पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दे मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रणाम दोस्तों, आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूँ और आज एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बड़ा ही प्यारा सा गीत, बड़ा ही प्यारा सा भावपूर्ण भजन लेकर के मीराबाई का, जो राग पहाड़ी पर आधारित है। और आज इस भजन को हम नोटेशन के साथ गाना बजाना देखेंगे, सीखेंगे। इस गीत को कई सारे आर्टिस्टों ने अपने अपने अंदाज में गाया है और बड़ा ही सुंदर गाया। उतना अच्छा, उतना बेहतर तो मैं नहीं गा सकता, लेकिन एक कलाकार वही है जो कुछ अपना भी इफेक्ट गायकी में शामिल करे, कुछ अपने अंदाज में गाए। तो आज इसी भजन को मैं अपने अंदाज में आपको बताऊंगा। जो ओरिजिनल इसकी कंपोजिशन है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। आइए इस भजन को हम सीखते हैं, कैसे इसको गाना है, कैसे बजाना है, एक एक इफेक्ट को हम लोग जानेंगे। तो शुरू करने से पहले जरा हम समझ लेते हैं कि राग पहाड़ी पर ये आधारित है, तो राग पहाड़ी के कौन कौन से स्वर इसमें प्रयोग होंगे और कौन कौन से इसमें विवादित स्वर भी लगेंगे, क्योंकि राग पहाड़ी राग भूपाली से मिलता जुलता राग है। तो इसलिए राग पहाड़ी में और भी स्वर विवादी के रूप में लगाते हैं, और क्या उसका चलन है, कौन कौन से स्वर उसमें प्रयोग होंगे, ये हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले राग पहाड़ी के स्वर हम समझ लेते हैं। तो मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, स्केल काली 2 है मेरी, काली 2 को काली 1 पे मैंने सेट किया हुआ है। बजाने का अंदाज मेरा काली 1 से है, शी शार्प से। तो इसी से मैं आपको बताऊंगा। राग पहाड़ी के जो स्वर हैं सेम ही भूपाली के, सारे गा पा धा सा धा पा गा रे सा, यही स्वर राग भूपाली में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन जो चलन है उसका राग पहाड़ी का, ये भूपाली से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम माँ का प्रयोग कर लेते हैं अवरोह में, जो राग पहाड़ी को दर्शाता है, और भूपाली में हम माँ का प्रयोग बहुत कम करते हैं। कहीं कहीं होता है विवादी के रूप में, लेकिन लगाने का तरीका, लगाने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है। दूसरा, मंद सप्तक के धेवत पे राग पहाड़ी का चलन ज़्यादा होता है, जिससे राग पहाड़ी स्पष्ट होता है। और राग पहाड़ी में पा धा सा की जो संगति है, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो ये भी एक उसका डिफरेंट है राग भूपाली से। राग पहाड़ी में पा धा सा और शुद्ध मध्यम का प्रयोग अवरोह में ज़्यादा होता है। तो आइए देख लेते हैं राग पहाड़ी के स्वर कौन कौन से हैं। देखिए, सा रे गा पा धा सा, अवरोह सा धा पा गा रे सा। ये स्वर इसमें प्रयोग होते हैं ज़्यादातर। इसका जो चलन है आरोह अवरोह, सारे गा पा धा सा, साधा पा गा रे सा। लेकिन इसके अलावा भी जो इस गीत में स्वर प्रयोग हुए हैं वो आप समझ लीजिए। इसमें माँ का भी प्रयोग होगा, शुद्ध मध्यम का, तीव्र मध्यम का भी इसमें प्रयोग होगा। मंद सप्तक की बात करें तो मंद सप्तक में हम पंचम का भी प्रयोग करेंगे, धेवत का भी प्रयोग करेंगे, और तार सप्तक में सा को भी हल्का सा टच करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, जरा आकार में समझ लेते हैं। सारे गा पा धा सा धा पा गा रे सा, ये मेन स्वर है राग पहाड़ी के। लेकिन इसके अलावा भी इसमें शुद्ध मध्यम का भी प्रयोग होगा, तीव्र मध्यम का भी प्रयोग होगा। मंद सप्तक की बात करें तो पंचम का भी हम प्रयोग करेंगे, धेवत का भी प्रयोग करेंगे, और तार सप्तक में सा को भी थोड़ा सा टच करेंगे। कहाँ इफेक्ट है
और कहाँ हम इसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली लाइन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसका मुखड़ा, इसका स्थाई देखते हैं। आइए, नोटेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए, क्योंकि नोटेशन के हिसाब से ही, क्योंकि जो बारीक इफेक्ट होते हैं उनको नोटेशन में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बहुत बारीक स्वर होते हैं जो कण के रूप में भी लगते हैं, जहाँ पे हम मीण भी लेते हैं, खटके का भी प्रयोग करते हैं। ये सब जो बारीक चीज़ें हैं ये नोटेशन पे नहीं बताई जा सकती, तो ये आपको समझना है वीडियो में देख के। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। पा से हम लेंगे मंद सप्तक के, पायो जी मैंने, पध सा रे गा, ये स्वर इसमें प्रयोग हो रहे हैं। देखिए, पायो जी मैंने राम रतन, देखिए पा मा गा, अवरोह में माँ का प्रयोग इसमें हुआ है, जबकि माँ का प्रयोग पहाड़ी में नहीं होता है, लेकिन माँ का प्रयोग हम करते इसलिए हैं ज़्यादातर जो राग पहाड़ी, जिससे राग पहाड़ी स्पष्ट हो सके, भूपाली से अलग दिखाने के लिए। देखिए फिर से, पायो जी मैंने, ये कोड ले सकते सागा पा का, राम रतन धन पायो। फिर से देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर से देखिए, एक फ्लो में अगर गाएंगे इस लाइन को तो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये थोड़ा सा इफेक्ट, ये इफेक्ट कहाँ पे है ये आपको समझना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसी लाइन को दूसरे अंदाज में देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दूसरी बार में हम धा तक गए हैं, धा से लौट के आए हैं, और इसके बाद जब तीसरी बार गाएंगे तो सा को भी टच करेंगे। जब आप किसी चीज़ को क्लासिकल तरीके से गाते हैं तो आपको ये सब छोटे छोटे इफेक्ट दिखा रहे हैं। क्लासिकल में ये छोटे छोटे इफेक्ट बड़े मायने रखते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ। तो आइए फिर से देखते हैं, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसे देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस लाइन को जब तीसरी बार गाएंगे तो देखिए सा को कैसे टच करेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सा को हल्का सा टच करके वापस आ गए, पहले धेवत तक, सबसे पहले पंचम तक गए, फिर धेवत तक, देन सा को हमने टच किया। इस लाइन को हमने 3 तरीके से गाया है और तीनों बार अलग अलग इफेक्ट के साथ गाया है। देखिए फिर से, पहला इफेक्ट, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दूसरा इफेक्ट, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तीसरा इफेक्ट, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तीनों की जो नोटेशन है वो मैंने वीडियो में आपको दे दी है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब अगली लाइन देखिए, वस्तु अमोलिक, वस्तु अमोलिक सागा पा, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी, यहाँ पे तीव्र मध्यम का प्रयोग हुआ है। देखिए, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। यहाँ पे कॉर्ड ले सकते हैं। फिर से देखिए,
वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। इस लाइन के भी 2-3 इफेक्ट है, तो उनकी नोटेशन वीडियो में आ रही है, आप नोट कर सकते हैं। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। अगली लाइन कृपा गामाधा, ये स्वर इसमें प्रयोग हो रहे हैं। कृपा, फिर से देखिए, कृपा गामाधा पमगरे सा, कृपा करी अपनायो। इसमें भी आप चाहे तो सा को भी टच कर सकते हैं। कृपा करी अपनायो, कृपा करी अपनायो। आयो जे मैंने राम रतन धन पायो, आयो जे मैंने राम रतन धन पायो। तो इस तरीके से आप इसका पहला अंतर गा सकते हैं। आइए दूसरा अंतर देखते हैं। सेकंड अंतर की भी सेम ही नोटेशन है। आप चाहें तो थोड़ा सा डिफरेंट, जो मैंने अभी फर्स्ट अंतर में आपको नहीं बताया है, वो इफेक्ट आप इसमें ले सकते हैं। इसमें क्या करना है कि हम नी तक हमें जाना है, नी तक हम जा सकते हैं। देखिए कैसे, शुरुआत तो वहीं से होगी। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, यहां से जन्म जन्म की पूंजी पाई। फिर से देखिए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की। फिर से देखिए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, मां की, रे भी ले सकते हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई। फिर उसके बाद जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। देखिए एक ही लाइन है, इफेक्ट कितने सारे हैं ये आपको समझना है। अब जो भी आपसे बनता है बड़ा इजीली, जो भी हो जाए आपको करना है। तो ये 2-3 इफेक्ट आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये इफेक्ट ओरिजिनल गाने में, भजन में नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपनी गायकी में शामिल कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं आपको एक फ्लो में बता देता हूँ। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोआयो, जग में सभी खोआयो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस तरीके से आप इसका सेकंड अंतर भी गा सकते हैं। आइए तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरे अंतर में भी सेम ही इफेक्ट है। मैं आपको पूरा भजन गा के बता रहा हूँ। कई सारे जो मित्र जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि सर आप पूरा गीत आप गा के बताया करें, एक एक अंतरा, ताकि हमें एक एक अंतरे का इफेक्ट समझ में आए। तो मैं आपको सभी अंतरे गा के बता देता हूँ, लेकिन नोटेशन में आपको पहले अंतरे की दे रहा हूँ। आप उसके आधार पर बाकी अंतरों की नोटेशन बना सकते हैं, शब्द चेंज करने से। खर्च न कूटे चोर न लूटे, खर्च न कूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे
चोर ना लूटे, खर्च न खूटे, खर्च ना खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, वाको चोर न लूटे, खर्च न खूटे, वाको चोर न लूटे, खर्च न खूटे, चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, आयो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस तरीके से आप इसका 30 अंतर कर सकते हैं। आइए आखिर अंतर देखते हैं। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस तरीके से आप इस खूबसूरत भजन को गा सकते हैं। मैंने सभी इफ़ेक्ट इसमें बताने की आपको कोशिश की है। बाकी जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपसे बनता है, आप उसको अपनी गायकी में शामिल कर सकते हैं। और राग पहाड़ी पर आधारित इस भजन को आप बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अंदाज में, नए गीत के साथ फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।